मैं बनवारीलाल और स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल एचएमबी क्लासेज। देखो दोस्तों, आज आपके सामने फिर से एक वीडियो लेके आया हूँ अपने मैथ्स का जो टॉपिक चल रहा है टाइम एंड वर्क का। इससे टाइम एंड वर्क का ही ये भाग है आगे का। तो देखो, इसमें जो इम्पोर्टेंट सी बात आएगी, अपना जो टाइम एंड वर्क का जो एंडिंग पार्ट चल रहा है उसमें एक टॉपिक एक्स्ट्रा बुक्स में आप देखोगे तो मिश्रानुपात के अनुसार जाना जाता है। एक्चुअल में ये टाइम एंड वर्क का ही पार्ट होता है, लेकिन कई बुक्स में आपको अलग से दिया हुआ टॉपिक रहता है, जबकि एक्चुअल में टाइम एंड वर्क का ही भाग। तो देखो, आज हम टाइम एंड वर्क की कहने का मतलब मिश्रानुपात की पहली टाइप स्टार्ट करेंगे, जिससे संबंधित आपके 3-4 टॉपिक कंप्लीट होंगे। इसकी 3 क्लासें होगी, जिससे संबंधित आपका पूर्ण टाइम एंड वर्क कंप्लीट हो जाएगा इस 3 क्लास के अकॉर्डिंग पूरा करते ही। तो देखो, अगर आपने पिछली जो क्लासें लगी है टाइम एंड वर्क की, उसको अगर आपने मद्देनजर रखते हुए ध्यान से पढ़ा होगा तो शायद मेरे हिसाब से कोई ज्यादा समस्या नहीं आ रही होगी। किसी स्टूडेंट की अभी कंप्लेंट नहीं आई कि ये चीज हमें नहीं समझ में आई, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको अच्छे से समझ में आ रहा होगा। नहीं भी आ रहा होगा तो एक बार फिर से उनको देखना, दिमाग को थोड़ा रिमूव कीजिए, बैकअप में जाइए और आप उसको वापस से देखने की कोशिश करें। शायद मेरे हिसाब से अगर कोई चीज नहीं समझ में आ रही होगी, फिर से आप देखोगे तो जरूर समझ में आएगी। तो मैं आज जो टॉपिक अपना स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट टाइम, ये एक्चुअल में एक नया पार्ट है, पार्ट की तरह है मिश्रानुपात। ये ऐसा लग रहा है जैसे अनुपात समानुपात पढ़ रहे हैं, नहीं, ये टाइम एंड वर्क का ही भाग है। लेकिन इसमें किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं, मैं आज उसके बारे में चर्चा करूंगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इन 2 टाइप्स में पहला टाइप आपके ये होता है कि साहब किसी सैनिक छावनी में इतने सैनिक थे, उनके लिए इतने दिन का राशन उपलब्ध है, इतने दिनों बाद में कुछ सैनिक आ गए, कुछ चले गए, इससे संबंधित एक टाइप कंप्लीट हो। फिर नेक्स्ट पार्ट जो टाइप आएगी वो ऐसा होगा कि साहब इतने आदमी मिलकर इतने समय में पूरा करते हैं, इतने आदमी इतने महिलाएं इतने दिन में काम करती है, तो बताओ आदमी और महिलाएं मिलकर उस काम को कितने समय में पूरा करेंगे। ये नेक्स्ट पार्ट है, ये इसके बाद में बात करेंगे। फिलहाल अपन फर्स्ट पार्ट की बात करते हैं। देखो, एक सवाल में लिखता हूं, पहला सवाल आज का श्री गणेश करते हुए लिखते हैं एक सवाल पहला। इन टाइप्स को पढ़ाने का तभी फायदा है जब आप पिछली क्लासें थी उनको आप अच्छे से आपने देखी हो, तभी इन टाइप्स का पढ़ने का आनंद आएगा। क्योंकि आपको पता है जब बेसिक चीजें छूट जाती है तो हाई लेवल में पढ़ने का कोई मतलब नहीं होता। फिर भी मैं उम्मीद करता हूं आपने पढ़ी होगी। अगर आपने वो पढ़ी हो तो इसको आप, हालांकि आपको ऐसा नहीं है कि आपको ये समझ में नहीं आएगी, ये भी आसान है। देखो कैसे, एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, एक्सरसाइज। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, परंतु 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 20 दिनों में पूरा होता है, तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात करें। सवाल बहुत इंटरेस्टिंग है। अभी मैं बेसिक चीज की बात कर रहा हूं, जरा बेसिक चीज पे मैं कंसंट्रेट करवाना चाहूंगा। इस सवाल को थोड़ा सा ध्यान देना। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं। कुछ व्यक्ति यानी पता नहीं कितने व्यक्ति है,
ध्यान से देखना, ये सवाल को फिर से समझने की कोशिश करना। कुछ व्यक्ति, पता नहीं है कितना आदमी है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिनों में पूरा करते हैं, परंतु 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, यानी अनुपस्थित मतलब एब्सेंट, उपस्थित नहीं है, गायब है, यानी 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 20 दिनों में पूरा हो जाता है। तो बताओ आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? स्टार्टिंग में कितने लोगों ने काम किया होगा, स्टार्ट किया होगा? ये सवाल कह रहा है कि कुछ व्यक्तियों का जो काम का रेशियो है, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा करते हैं, परंतु 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, अनुपस्थिति एक होती है उपस्थिति, एक होती है अनुपस्थिति। उपस्थिति का मतलब प्रेजेंट और अनुपस्थिति का मतलब एब्सेंट। तो यहां पर अनुपस्थिति का मतलब होता है एब्सेंट। 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 20 दिन में कंप्लीट होता है। तो बताओ स्टार्टिंग में, आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या होगी? बहुत अच्छा सवाल है। आप देखो, एक बार अगर किसी को आ गया तो अच्छी बात है, नहीं आया तो एक बार कंसंट्रेट करना, एक सवाल समझो, नेक्स्ट सवाल आपकी बारी। पहला सवाल मैं आपको बताता हूं, नेक्स्ट आप करना बिना देरी किए। तो देखो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को जब कुछ पता नहीं हो तो XYZ कुछ भी मान लो भाई, जब कुछ पता नहीं है स्टार्टिंग की वैल्यू तो निकालनी है, तो मान लिया उन्हें अक्स। हालांकि मेरी डिक्शनरी में माना अक्स में बहुत कम मानता हूं क्योंकि इसकी जरूरत ही नहीं पड़ती, लेकिन सपोज दैट मैंने यहां अक्स मान लिया। अक्स व्यक्ति किसी कार्य को कितने समय में पूरा करते हैं भाई? 18 दिनों। 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, एक बात बताओ, पहले व्यक्ति कितने माने अपन ने? अक्स। कितने माने भाई? अक्स। इन अक्स व्यक्तियों में से 15 व्यक्ति अनुपस्थित है। अनुपस्थित मतलब माइनस का, यहां से गाई पे 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण, क्या अनुपस्थिति अपन माइनस लगा सकते हैं। अगर उपस्थिति होती यानी प्रेजेंट होते तो माइनस की जगह क्या करते? प्लस। तो बताओ भाई 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 20 दिन में कंप्लीट होता है, 20 दिन में पूरा हो जाता है। तो बताओ आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? एक बात बताओ, ये एक तरह से समीकरण होगी। तो देखो भाई, जहां तक हो सके आप काट के छोटा कर लो। एक्चुअल में काटो नहीं तो भी आंसर वही आएंगे, एक बार इक्वेशन को थोड़ी छोटी कर लो। देखो, इसको 2 से काटा, ये 9, इसको 2 से काटा, ये 10। बताओ 9 को अक्स से गुणा, अब कट रहा है क्या कहीं पे? नहीं कट रहा है। तो आपको 9 को अक्स से गुणा किया तो कितना आ गया? 9 अक्स। इधर क्या आ गया भाई? ये 10 है, बाहर मल्टीपल में 10 है, इसका बाहर मल्टीपल में 10 है। इस 10 को अक्स से गुणा किया तो कितना आ गया? 10 अक्स। माइनस का आ गया, माइनस का माइनस। अब इस 15 को 10 से गुणा किया तो भाई साहब 15 को 10 से गुणा करोगे तो 150 आएंगे, यानी 150। एक बात बताओ भाई, 9 अक्स तो ये आ गए, 10 अक्स ये आ गए। चाहे से तो आप बड़े को छोटे की तरफ ले जाओ या छोटे को बड़े की तरफ, जैसी आपकी इच्छा है। मान लो ये 9 अक्स है, ये अक्स की तरफ ये अक्स ले आओ, ये प्लस का है तो इधर आते किसका हो जाएगा? माइनस का 10 अक्स। ये माइनस का पहले से 150 यहां पे है। अब बताओ 10 अक्स में से 9 अक्स गए तो कितने बच गए? 1 अक्स, वो भी किसका बचा हुआ है? माइनस का। और ये माइनस का 50। माइनस माइनस क्या हो जाएगा? माइनस से माइनस कट जाएगा, क्योंकि माइनस माइनस क्या होता है? प्लस। तो बताओ अक्स की वैल्यू कितनी बच रही है यहाँ पे? 150। आरंभ में व्यक्तियों की संख्या 150 थी। देखो, कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकते हैं, 18। 15 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण व्यक्ति कितने थे? x, x में से 15, अगर उपस्थिति होती तो x प्लस 15 आता, लेकिन यहां पर अनुपस्थित है तो x माइनस 15 इंटू 20। फटाक से एक बार यहां आंसर आपके पास, मेरे हिसाब से क्वेश्चंस बहुत फास्टली इसके आंसर निकालने, ये तो मैंने एक तरीका बताया। एक क्वेश्चन से फिर से करूंगा। मान लो यहां उपस्थिति आती, यहां अनुपस्थिति की जगह उपस्थिति आती तो क्या बनता भाई? x इंटू 15, x इंटू 18, x प्लस 15 इंटू 20 करते, बस फटाक से यही आपके आंसर आ जाते। तो देखो भाई, ये सवाल है, नेक्स्ट सवाल मैं आपके पास लिखता हूं। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे हिसाब से क्वेश्चंस आपके पास आ गए होंगे।
देखो एक नेक्स्ट एक्सरसाइज लिखता हूं। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं या करते हैं, परंतु 10 व्यक्तियों की अनुपस्थिति के कारण यह कार्य 25 दिनों में पूरा हो सकता है, तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। मेरे हिसाब से फटाक से आपके पास आ गए होंगे। अगर जिसको पिछला सवाल नहीं समझ में आया तो इसको फिर से देखना। कुछ व्यक्ति, कुछ मान लिया तो अक्स मान लिया, यहाँ पे किसी कार्य को 20 दिनों में पूरा कर सकते हैं, अक्स इंटू 20। फिर यहां देखो परंतु 10 व्यक्ति की अनुपस्थिति के कारण, अब बताओ ये टोटल व्यक्ति कितने थे? अक्स में से 10 अनुपस्थित है तो अक्स माइनस 10 इंटू जो कि 25 दिनों में पूरा कर सकते हैं, 25 दिनों में। अब जितना हो सके काट लो, 2 से काटा, 5 से काट लो, 2 से कट नहीं रहा तो 5 चौका 20, 55 25। यहां देखो यहां पर 4 को अक्स से गुणा किया, 4 अक्स। यहां पर देखो इधर आपके पास 5 अक्स, इसको इससे गुणा करो, माइनस का 50। एक बात बताओ भाई, ये 4 अक्स और ये 5 अक्स, इस 5 अक्स में से 4 अक्स घटाओ, तरीके से ले लो। ये 4 अक्स है, इधर आते ही किसका हो जाएगा? माइनस का x 5, और इधर माइनस का कितना हो गया? माइनस का 50। 5 अक्स में से 4 अक्स के तो माइनस का अक्स बचा कि नहीं बचा? और ये माइनस का 50 है, माइनस से माइनस क्या हो गया? अक्स बराबर 50। यानी आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या थी? 50। इस तरह से फटाक से आपके पास आंसर आने चाहिए। एक छोटा सा क्वेश्चन मैंने बताया है, इसको ज्यादा लेंथी गुणा भाग करने की जरूरत नहीं है। फटाक से x इंटू 50 x माइनस 10, आपको एक लाइन में आंसर आपके पास आ जाना चाहिए। ये तो मैंने इस तारीख बताया कि साहब माइनस से माइनस करेंगे तो क्या होगा, किधर क्या लेना है, इक्वेशन को पूरा सेट करके बताया ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं हो समझ में आने। ये आपके पास मेरे हिसाब से इसके क्वेश्चन आंसर भी आपके आ गए होंगे। उम्मीद करता हूं आपसे अब सेकंड ही इसका थोड़ा सा लेवल बढ़ाते हैं, और इस लेवल में बढ़ाने से पे आपका जो क्वेश्चन इसमें से निकल के आता है वो अब आता है। देखो इधर एक क्वेश्चन लिखता हूं। किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिक थे। किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिक थे, उनके लिए 40 दिनों का राशन उपलब्ध था। उनके लिए 40 दिन का राशन उपलब्ध था, परंतु 15 दिनों बाद 100 सैनिक और आ गए, तो शेष बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा? ये क्वेश्चन लिखा है मैंने बोर्ड पे, जरा इसको ध्यान से देखना। किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिक थे, उनके लिए 40 दिनों का राशन उपलब्ध था,
परंतु 15 दिनों बाद 100 सैनिक और आ गए, तो बचा हुआ शेष खाना कितने दिन तक चलेगा। इस तरह के क्वेश्चंस आपको एग्जाम में कहीं ना कहीं दिखाई देंगे। इससे रिलेटेड यही नहीं, मैंने इक्वेशंस को मैंने किसी तरह से चेंज कर दिया, लेकिन इससे संबंधित आपके क्वेश्चंस में कहीं ना कहीं आपको एग्जाम में दिखाई देगा। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, लेकिन इसको बेसिक तरीके से भी अपन को समझना पड़ेगा, और इसका शॉर्ट ट्रिक है उससे आपको भी समझना पड़ेगा। इसके दो तरीके, पहले आप एक तरीका समझो, नेक्स्ट सवाल आपसे करवाएंगे, इससे संबंधित 4-5 जो आपके पास एंगल्स निकल के आते हैं वो प्रत्येक एंगल आपको इजी में आ जाएगा। पहले समझो एक क्वेश्चन, किसी सैनिक छावनी में 300 सैनिक थे। देखो भाई सॉल्यूशन, पहले बेसिक बात करते हैं। इसके दो तरीके, जिसमें पहला आप बेसिक से देखो। बेसिक का मतलब आपको थोड़ा सा खुद का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, बेसिक रूल होता है उसी तरह से। मान लो 300 सैनिक थे। कितने सैनिक थे भाई? 300 सैनिक, जिनके लिए कितने दिन का राशन उपलब्ध है? 40 दिन। एक्चुअल में टोटल राशन कितना है, कितने दिन चलेगा भाई? 300 सैनिक है, उनके लिए 40 दिन का राशन उपलब्ध है। एक्चुअल में टोटल खाना कितना है भाई? 4×3=12। एक का 300 है तो 4, एक दिन का 300 है तो 40 दिन का कितना हो जाएगा? 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। अब बताओ भाई, परंतु 15 दिनों बाद 100 सैनिक और आ गए। कितने दिनों बाद? 15 दिनों बाद 100 सैनिक और आ गए। कितने सैनिक और आ गए? 100 सैनिक। एक बात बताओ, 15 दिनों बाद 100 आ रहे, लेकिन स्टार्टिंग में देखो 15 दिन तक तो 300 ही थे भाई। 300 सैनिकों के लिए 40 दिन का राशन उपलब्ध है। एक्चुअल में टोटल राशन कितना है? 12,000। अब देखो भाई 15 दिनों बाद 100 आ रहे, यानी 300 में 100 कब जुड़ेंगे? 15 दिन बाद। लेकिन स्टार्टिंग में देखो 15 दिनों तक तो 300 ही खा रहे हैं ना, पूरे 300 में 300। ये 300 टोटल पहले 15 दिनों का ही निकाल लो भाई। 300 है, 15 दिनों बाद ऐड हो रहे हैं बाकी के सैनिक तो, लेकिन 15 दिन तक तो भाई साहब बराबर 300 है। तो यहां देखो 15×3 45। एक्चुअल में एक बात बताओ भाई, स्टार्टिंग का देखा जाए तो पूरे 300 का 40 दिन का टोटल है 12,000। 12,000 में से केवल पहले 15 दिनों का 300 आदमी है, पूरे 15 दिन तक खाते हैं, यानी टोटल 15×3 4500। ये 4500 तक खाते हैं। अब एक बात बताओ, टोटल 12,000 में से 4500 गए तो कितने बच गए भाई? 7,500। 7,500। ये 7,500 कौन खाएगा भाई? ये देखो, ये इंपॉर्टेंट बात है। एक बात बताओ, आपके पास 4500 बचा हुआ है, जबकि अब कितने सैनिक और आ गए? 300 सैनिक तो पहले से थे, अब 100 सैनिक और आ गए। अब सैनिक टोटल कितने हो गए? 400। ये 400 सैनिक हो गए, लेकिन अभी बचा हुआ कितना है? 7500। क्योंकि 12,000 में से 4500 तो 15 दिन तक ही कंप्लीट हो गया, यानी 12,000 में से 4500 गए तो कितना बच गया? 7500। 7,500। अब 7,500 किन सैनिकों के लिए चलेगा? क्योंकि 300 तो पहले से थे, 100 और आगे तो टोटल कितने हो गए? अब 400। ये 400 का यहां पे 75 भाग दे। अब 75 में 4 का भाग दिया तो 1872, 18/3/4। ये था बेसिक। 18/3/4 दिनों में शेष खाना कंप्लीट हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट भाई, 300 का 40 के हिसाब से 12,000, लेकिन 15 दिनों बाद बाकी के सैनिक आ रहे, लेकिन 15 दिन तक तो 300 का 300 × 15 बोले तो 4500। टोटल 12,000 में से 45 4,500 घटा दिया, आपके पास 7500 बचा हुआ है। इस 7500 को कौन खाएगा? 300 तो थे 15 तक, फिर 100 और आगे, तो अब 15 दिन बाद में किसका हो जाएगा? टोटल 400 के हिसाब से। तो इस हिसाब से 18/3/4। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि साहब ये तो आपके पास बेसिक था, अब मैं आपको ट्रिकली बताऊंगा। इसमें बच्चा कहीं ना कहीं कंफ्यूज हो जाता है कि किसको क्या करना है, किसको क्या करना है। एक तरीका मैं सेकंड ट्रिक की मेथड बताता हूं, बहुत आसान, उससे आपको सब कुछ करना है। ये तो था बेसिक, लेकिन सेकंड में आपको मैं थोड़ा सा चेंज करके बताता हूं। पहली चीज यहीं पे लिख देता हूं। एक्चुअल में बताओ भाई, यहां पे देखना ट्रिक्स,
ट्रिक्स के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है सेकंड मेथड। ये फर्स्ट मेथड था और ये सेकंड थे। मान लो सैनिक कितने हैं 300, जिनके लिए राशन कितने दिन का उपलब्ध है। एक तरफ तो सैनिक लिख लिया, एक तरफ राशन लिख लिया। एक बात तो सैनिक कितने हैं 300, राशन कितने दिन का उपलब्ध है 40 का। अब ऐसी कंडीशन में जैसे आ जाएगी 15 दिनों बाद, कितने दिनों बाद 15 दिन बाद, तो इसको डायरेक्टली अपन ने स्टार्टिंग में 40 में से 15 घटा दिया। अब 40 में से 15 घटा दिया तो बचेगा कितना भाई 25। ये 25 स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी 300, 300 को 25 से गुणा किया तो एक्चुअल में जो आ रहा है, ठीक है। अब कह रहा है कि साथ 300 सैनिक थे, अब प्लस का 100 सैनिक और हो गए। एक्चुअल में सैनिक कितने हो गए 400, जो कि कितने दिन में आपको शेष बचा हुआ खाना जो निकालना है। देखो इधर 300 सैनिक थे, 40 दिन का राशन उपलब्ध है। 15 दिन बाद में जैसे आपको दिख जाए 40 में 15 घटा दिया कितना बच गया 25। सब में एक तरीके से 300 इंटू 25 बराबर 300 में 100 जोड़ा तो कितना आ गया 40 इंटू एक्स, 2 जीरो से ये 2 जीरो और चित्ती 75, 75 बराबर 4x, x बराबर 75 बटा 4। बोले तो यहां पर 75 बटा 4 है, तो 75 में वही आपके 18 से 3 बटा 4। यह सवाल 18 से 3 बटे 4, फटाक से इसके उतारो दोनों तरीके से। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, मैं 1 मिनट का समय देता हूं आपको उतारने के लिए। दोनों तरीके इंपॉर्टेंट है, लेकिन अपन को सबसे ज्यादा प्रायोरिटी सेकंड मेथड को देनी है, बेसिक वाले से, बेसिक के बजाय उसको, क्योंकि इसमें हालांकि इसमें कोई कंफ्यूजन की कोई समस्या नहीं है, फिर भी अगर किसी स्टूडेंट को कंफ्यूजन आए तो उससे आपका प्रत्येक सवाल कंप्लीट हो जाएगा। बेसिक ऑफ ट्रिक्स उतारो आराम से फटाक से। देखो फटाक से उतार लिया होगा मेरे हिसाब से। नेक्स्ट टाइप की बात करता हूं मैं। नेक्स्ट एक क्वेश्चन में लेता हूं, टाइप के बजाय एक क्वेश्चन लेता हूं, 2-3 क्वेश्चन करवाता हूं अभी फटाक से। अब टाइम नहीं लगना चाहिए। देखो जब आपके पास एक बेसिक मेथड से और ट्रिकी मेथड से अगर दोनों आपके पास समझ में आ गए तो आपको कहीं कोई सवाल में कोई समस्या नहीं आएगी। देखो एक एग्जांपल लिखता हूं मैं, सेकंड। दूसरा एग्जांपल में लिख रहा हूं, किसी सैनिक छावनी में 600 सैनिक थे। उनके लिए 30 दिनों का राशन उपलब्ध है, परंतु 10 दिनों बाद 200 सैनिक चले गए, तो शेष बचा हुआ खाना कितने दिन चलेगा। देखो किसी सैनिक छावनी में 600 सैनिक थे, उनके लिए 30 दिनों का राशन उपलब्ध है, परंतु 10 दिनों बाद 100 सैनिक चले गए, 200 सैनिक चले गए, तो शेष खाना कितने समय पूरा होगा। फटाक से देखो, अच्छी बात आ गया हो, जिसको लिखते लिखते मेरे हिसाब से आंसर भी आ गए होंगे। लेकिन अगर किसी को नहीं आए तो फिर से पिछला सवाल नहीं आए समझ में आए तो इसमें सवाल को समझने की कोशिश करना। देखो सैनिक सामने में एक बात और, सैनिक कितने थे भाई, यहाँ पे मैं सॉल्यूशन कर रहा हूं। सैनिक थे 600, जिनके लिए राशन कितने दिन का उपलब्ध था 300 का। फटाक से बेसिक मेथड के बजाय मैं लेता हूं ट्रिक की। 600 सैनिक थे, उनके लिए राशन कितने दिन का उपलब्ध है 30।
एक बात हो, परंतु 10 दिनों बाद। अब बताओ भाई कितने दिनों बाद की बात कर रहे हैं? 10 दिन। जैसे ही आ जाए 30 में से 10 घटा दिया तो एक बात हो, इधर कितना बच गया? 20। 30 में से 10 घटाया तो कितना? 20। और स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी थी? 600। 600 इंटू 20। अब कह रहा है 600 सैनिक थे, लेकिन भाई साहब 10 दिनों बाद 200 सैनिक चले गए। एक बात बताओ, 600 में से 200 घटा दिया तो कितना बच गया? 400 इंटू एक्स, क्योंकि एक्स की वैल्यू निकालनी है। 2 जीरो से ये 2 जीरो, 4 दूनी 12, 120 में ये एक्स बराबर 4x। अब भाई एक बात, एक्स की वैल्यू निकालनी है तो 120 बटा ये इधर आ जाएगा बटे में 4, 4 थी 12 बदले तो एक्स की वैल्यू कितनी आ गई? 30। बताओ शेष जो खाना है कितने दिन चलेगा? 30 दिन। फटाक से कोई टाइम लगा क्या? 600 सैनिक थे, 30 दिन थे, 30 दिन राशन चल रहा है, लेकिन 10 दिन बाद में यहां तुरंत घटा दिया, 30 में से 10 गए तो कितने बच गए? 20। और ये एक्चुअल में अगर वैसे करते अपन बेसिक तरीके से तो क्या करते? 600 सैनिकों को पहले 30 दिन से गुणा करते तो 36 18,000 ही आ जाता। एक बार बताओ, फिर कह रहा है कि 10 दिनों बाद, 10 दिनों बाद 10 दिनों बाद 200 सैनिक चले गए, लेकिन 10 दिनों तक, 10 दिनों तक यहां 10 को गुणा करते कितने से? 600 से, 600 इंटू 10 बोले तो 6,000। और यहां जो भी आपके पास आ रहा है उसमें से घटाकर आपको फिर 400 का भाग देना था। ये फटाक से आपके पास आंसर आ जाता। एक ही बात है, लेकिन उसके बजाय मैं थोड़ा ट्रिकी की बात यहां पे थोड़ा सा शॉर्ट ट्रिक की ज्यादा महत्व देना चाहूंगा। यहाँ पे 600 से निकले 30 दिन का राशन, जैसे दिख जाए कि इतने दिन कम तो 30 में से 10 घटा दिए, कितने बच गए? 20। तो स्टार्टिंग की वैल्यू से 20 को गुणा दिया 6 दूनी 12। यहाँ पे आपके पास 600 से निकले 200 चले गए तो बच गए कितने? 400। फिर एक्चुअली काटापीटी करके आप आराम से कर सकते हो। उतारो इसको फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज में आपको देता हूं। शायद मैं उम्मीद करता हूं कि ये सवाल आपको अच्छे से आ रहा होगा, लेकिन चलो नेक्स्ट एक्सरसाइज करते हैं। देखो नेक्स्ट एक्सरसाइज, देखो कैसा भी सवाल है, प्रत्येक सवाल को मैं याद करवाने की कोशिश कर रहा हूं। फिर आपको ज्यादा बुक्स में माथाफोड़ी करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपको यही सब कुछ मिल जाएगा। देखो किसी कुछ व्यक्तियों के लिए कुछ व्यक्तियों के लिए 2 महीने का राशन उपलब्ध है। कुछ व्यक्तियों के लिए 2 महीने का राशन उपलब्ध है, परंतु 15 दिनों बाद 15 दिनों बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं, और आ जाते हैं, परंतु शेष खाना 25 दिनों में खत्म हो जाता है। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या
ये फटाक से आंसर आपके, इसके फटाक से इस क्वेश्चन मैंने दे दिया, इसको फटाक से आप तुरंत सॉर्ट आउट करने की कोशिश करो। मेरे हिसाब से ये सवाल आपके पास आ चुका होगा। उम्मीद करता हूं कि आप इस क्वेश्चन को फटाक से निकालोगे। निकालो, मैं आपको समय देता हूं। परंतु 15 व्यक्तियों की 15 दिनों बाद 200 व्यक्ति और आ जाते हैं, तो शेष खाना कितने 25 दिनों में खत्म हो जाता है। तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या ज्ञात कीजिए। बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, बस आपको आना चाहिए और कुछ नहीं है, एकदम इजी सवाल है, समझने की कोशिश करना फटाक से। मेरे हिसाब से स्टूडेंट्स को आ चुका होगा। अगर मान लो किसी का दिमाग थोड़ा कम चल रहा हो तो उसको भी थोड़ा तेज करने की कोशिश करो, स्पीड बढ़ाओ, जितना हो सके आप स्पीड बढ़ाने की कोशिश करो। एक बार मैं आपको स्लो मोशन में धीरे धीरे समझा रहा हूं कि प्रत्येक चीज को, लेकिन उम्मीद करता हूं कि आप उससे ज्यादा तेज चलोगे। मैं जैसे धीरे धीरे करवा रहा हूं, इसका मतलब ये नहीं कि आप भी धीरे चलो। फटाक से आपका तो कैलकुलेशन पेन पे माइंड में चलना चाहिए। देखो यहां पे फटाक से कुछ व्यक्तियों के लिए, अब बताओ भाई स्टार्टिंग में व्यक्ति कितने हैं, x। कुछ व्यक्तियों के लिए, लेकिन राशन उपलब्ध कितने दिन का है भाई, राशन 2 महीने का। 2 महीने का मतलब कितना दिन हो गया भाई, 2 महीने का मतलब होता है 1 महीने में 30 दिन माना जाता है, तो 2 महीने का 60 दिन। 60 दिन कह रहा है कि 15 दिनों बाद, कितने दिनों बाद, 15 दिनों बाद। अब मैंने कहा कि एक ही तरीका रखो, 60 में से 15 गए तो कितने बच गए, 45, जबकि स्टार्टिंग में कितना था x, x का x, वहां 300 था, 300 लिखा, 600 था, 600 लिखा, या x है तो x। यहां देखो, परंतु शेष का 15 दिनों बाद 200 सैनिक और आ जाते हैं। एक बात तो 200 व्यक्ति और आ जाते हैं। व्यक्ति कितने माने थे, x, x में कितने और जोड़ दूं भाई, 200। मैंने कहा और आ जाते हैं तो प्लस, चले जाते हैं तो माइनस, जो कि कितने शेष और आ जाते हैं, परंतु शेष खाना 25 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। कितने दिनों में, 25 दिनों में कंप्लीट हो जाता है। तो साहब आरंभ में व्यक्तियों की संख्या क्या आती है, ये देखो 55, 25, 5 9 45। अब बताओ 9 को x से गुणा किया तो कितना आ गया, 9x। इसको इससे गुणा किया तो 5x प्लस 5 दूनी 10, 1000 हो गए। एक बात बताओ, 9x में से 5x गए तो कितने बच गए, 4x। 4x बराबर 1000, x बराबर 1000 और ये 4। आप आराम से देखो, ये आपके पास 250 के समथिंग आया, 25 चौक 100, 250, 250। इन दिनों में एक खाना कंप्लीट हो जाएगा। तो देखो भाई, इस तरह से समस्याएं मान लो। मैं इसी एग्जांपल में थोड़ा सा चेंज कर रहा हूं। इसका आंसर कितना आ गया, 250, क्योंकि 1000 में अगर 4 का भाग दोगे तो 1000 का 4 टुकड़ा करो, 250, 250, 500, 500, 500, 1000, यानी 250। मान लो इसी सवाल में थोड़ा सा और चेंज करता हूं मैं, इसका आंसर आ चुका है। अगर मैं यहां पर 200 की जगह, ध्यान देना मैं चेंज कर रहा हूं, यहां 200 था, यहां मैंने 500 कर दिया, कितना 500। तो इसका आंसर अब बताओ भाई फटाक से, x इंटू 60, x इंटू 60 था, लेकिन 15 दिन बाद ये वही 45, 45 इंटू x बराबर। अब बताओ x व्यक्ति थे, 500 से भी कहा जाते हैं तो x प्लस, अब 200 की जगह कितना लिखूं, 500 इंटू कितने समय में, 25, वही 5 9 45 और 55 25, ये 9x बराबर, ये आ गया 5x प्लस 55 2500, ये 4x, 5x घटा दो 9x में से तो 4x बराबर 2500, और ये 2500 में आप कितने का भाग दोगे, 4 का, तो 6 का 24, 625, 625 दिनों में ये कंप्लीट हो जाएगा। मतलब आप कुछ भी करो, लेकिन इसके सॉर्ट आउट शानदार तरीके से। एक एग्जांपल और हो गया, मैंने 200 की जगह
कितना कर दिया 500। तो फटाक से करो, इसका निकालो भाई। एक एक्सरसाइज और लिखता हूं, अभी 2 एक्सरसाइज कराऊंगा, बहुत अच्छे सवाल है, क्योंकि इसमें जो चेंज आएगा पूरा पूरा, एक सवाल तो जो पटवारी में पूछा गया था वो आपको मैं करवाऊंगा अंततः। देखो किस तरह से पूछा गया था। पहले एक सवाल हो, क्योंकि पूरी पूरी थी। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु 12 दिनों बाद 100 सैनिक चले गए, तो 100 सैनिक चले गए तो शेष खाना 25 दिनों में खत्म हो जाता है। शेष खाना 36 दिनों में, 25 की जगह 36 दिनों में खत्म हो जाता है, तो आरंभ में व्यक्तियों की संख्या याद करनी। व्यक्तियों की संख्या, कुछ व्यक्ति है कितने दिन का, 42 दिनों का, 42 दिनों। कुछ व्यक्ति किसी कार्य को 42 दिनों में पूरा कर सकते हैं, परंतु 12 दिनों बाद 100 व्यक्ति या सैनिक लिख गया, 100 व्यक्ति और आ जाते हैं। कुछ व्यक्तियों के लिए, थोड़ा सा ध्यान देखो, कुछ व्यक्तियों के लिए 42 दिनों का राशन उपलब्ध है, वो एक ही बात है, वो भी चल जाता है। परंतु 12 दिनों बाद 100 व्यक्ति और 100 व्यक्ति चले जाते हैं, तो शेष खाना 36 दिनों में खत्म हो जाता है। आरंभ में व्यक्ति की संख्या ज्ञात कीजिए। बताओ टोटल व्यक्ति कितने थे, अक्स का कितना 42, यहां देखो, लेकिन कितने दिनों बाद में, 12 दिन बाद। अब बताओ भाई 42 में से 12 गए तो कितने बच गए, 30। स्टार्टिंग में कितना माना, एक्स। अब बताओ भाई 100 व्यक्ति चले गए तो एक्स माइनस कितना करूं, 100, जो थी शेष खाना कितने दिनों में पूरा हो जाता है, 36। ये देखो यहां पर काट लो, 6 पंजे 30 और 6 छिके 36, यहां पर 5x, यहां पे आ गया 6x माइनस का, इसको इससे गुणा किया 600। अब बताओ भाई 6x में से 5x गए तो कितना बच गया, x बराबर पे कितना हो गया, 600। एक्चुअल में देखा जाए तो x की वैल्यू कितनी आई, 600 व्यक्ति, मतलब कि आरंभ में व्यक्तियों की संख्या कितनी थी, 600। ये एग्जांपल मैंने करवाया, इसको उतारो फटाक से। लास्ट और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल जो कि एग्जाम में आया हुआ है, एक एग्जाम में आया हुआ सवाल लिखवाता हूं। किसी छावनी में अब जो सवाल करवाऊंगा, ऐसा सवाल आपको एग्जाम्पल में जरूर मिलेगा। एग्जाम्पल लिखवाता हूं, एक सैनिक छावनी में एग्जाम में आया हुआ सवाल ही एज इट इज लिख
हूं मैं, सावनी में 150 सैनिकों के लिए 28 दिन का राशन उपलब्ध है। किसी सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए 28 दिनों का राशन उपलब्ध है। एक पूरा एग्जांपल में जैसे आया हुआ वैसे लिख देता हूं। आया हुआ है 7 दिन बाद, परंतु 7 दिन बाद 25 सैनिक और आ जाते हैं, परंतु 7 दिनों बाद 25 सैनिक और आ जाते हैं, और आ जाते हैं। फिर देखो आगे दिया हुआ है, तो शेष खाना कितने दिन चलेगा? तो शेष खाना कितने दिन चलेगा जबकि प्रति व्यक्ति खपत को 20% कम कर दिया जाए। बस बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, इस सवाल को आप करो, ये एग्जाम में आया हुआ सेम सवाल है, बहुत अच्छा सवाल है। किसी सैनिक छावनी में 150 सैनिकों के लिए 28 दिनों का राशन उपलब्ध है, परंतु 7 दिनों बाद 25 सैनिक और आ जाते हैं, तो शेष खाना कितने दिन चलेगा जबकि प्रति व्यक्ति खपत को 20% कम कर दिया जाए? बस फटाक से इसका आंसर निकालो। मेरे हिसाब से आप फुल ट्राई कर रहे होंगे। करो इसको फटाक से, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम में ऐसे सवाल आते हैं। आपके पास लेवल जीबी में रहता है, लेकिन लास्ट में क्या कर दिया इसने? जबकि प्रति व्यक्ति खपत को 20% कम कर दिया। बस आपने उसने एक्स्ट्रा लाइन ये एड कर दी, यहां से लेके और यहां तक ये एक्स्ट्रा एड कर दी लाइन, जबकि सेम सवाल था। चेकआउट करूं, सॉल्यूशन में करवाता हूं, मेरे हिसाब से आ गया होगा, नहीं आया तो एक बार चेक करो। किसी सैनिक छावनी में कितने सैनिक थे भाई? 150 सैनिक। उनके लिए कितने दिनों का राशन उपलब्ध था भाई? 28 दिनों का। परंतु 7 दिनों बाद, कितने दिनों बाद? 7 दिनों बाद। अब 28 में से 7 घटाओ, कितने बच गए? 21। 21 स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी है? 150। अब देखो भाई 7 दिनों बाद 25 सैनिक और आ जाते हैं, यहां 28 में से 7 घटे 21, अब 25 सैनिक और आ जाते हैं, बताओ 150 में कितना जोड़ू? 25। एक्चुअल में 175 सैनिक, और अक्स की वैल्यू निकालनी है। अब इसने कह दिया जबकि प्रति व्यक्ति खपत को 20% कम कर दिया, यानी अब खाने की जो क्षमताएं थी सबकी वैल्यू, उसको 20% कम कर दिया गया। तो बताओ भाई, यहां पर थोड़ा सा दिमाग लगाने वाली बात है, यहां पर आप थोड़ा सा ध्यान देना। प्रति व्यक्ति खपत को कितना कम कर दिया गया? 20 का। एक बात बताओ, खाने की स्टार्टिंग की वैल्यू कितनी मानते हैं? बराबर 100%। शुरुआत में कितनी मानते हैं? 100। तो यह 100 मान, ये 100 थी, ये मानना पड़ेगा क्योंकि 20% कम बाद में किया गया, स्टार्टिंग में कितनी थी? 100। मान लिया कि 100 थी, अब 20% कम कर दिया, तो अब बताओ कितनी हो जाएगी? 80। 20 100 में से 20 घटाओ, कितने बचेंगे? 80। अब आप काट के आराम से इसको कर सकते हो। देखो यहां पर काट लो, इस 0 से ये 0 कट गया, आराम से ये हो गया 25 का 7, 25 चौका 100। फिर आपने काट लिया 7 तिया 21, फिर और काट लो, चाहे कट रहा है तो 4 दूनी 8, नहीं कट रहा, 15 3 45, 45 और इधर आ गया 2 अक्स। अब देखो इधर, अब आपके पास अक्स की वैल्यू निकालने के लिए 45/2 आ जाएगा। अब 45 में 2 का भाग दो तो 2 2 और ये 5, यानी अक्स की वैल्यू कितनी आई? 22.5, 22.5। इतने
कितने दिनों में काम कर, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इस लैंग्वेज में आपको 20% की वैल्यू दे देता, कम करती तो भाई 100 थी, अगर यहाँ बढ़ा के दे देता तो एक बात तो 100 की जगह यहाँ कितना करते फिर 120, 80 नहीं करते फिर बढ़ा के करते 120, 100 पे 20% बढ़ा दिया और 100 पे 20% कम कर दिया, 20% कम करते ये 80 लिखेंगे। और इसी तरह से ये आपके पास टाइप, इससे संबंधित प्रत्येक एग्जाम्पल मैंने करवा दिए और मैं उम्मीद करता हूं कि आप जितने मैं मेहनत कर रहा हूं शायद मुझसे 5 गुनी ज्यादा कर रहे होंगे। इसी तरह से आपका अगर आप कंटिन्यूटी जुड़े रहोगे तो इससे होगा कि एक ना एक कहीं ना कहीं आपका सिलेक्शन हो जाएगा, जिससे कि हमें आपका धन्यवाद प्राप्त हो जाएगा। थैंक यू सो मच, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत।